स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी टॉक में आपका स्वागत है। हम आज आपकी मुलाकात सावन में सोशल सनसनी बनी ओडिशा की अभिलिप्सा पांडा से कराएंगे, जो भगवान भोलेनाथ पर गाना गाकर तहलका मचा रही है। सोशल मीडिया में उनका गाना ट्रेंड कर रहा है। अभिलिप्सा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभिलिप्सा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। अभिलिप्सा, जितने कम समय में आपने मुकाम हासिल किया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, कितना अहम इसे मानती हैं और इस गाने के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई? जी सर, जैसे कि आपने पूछा, सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। एब्सोल्युटली हमारे इस गाने के पॉपुलैरिटी के पीछे पूरा श्रेय सोशल मीडिया को दिया जा सकता है। चाहे वो इंस्टाग्राम पे रील्स का हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या फिर वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स का हो। लोगों ने बार बार इसे रिपीटेडली इससे रील्स बनाए, इससे अपने फोटोज पे यूज किया और यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाए, मीम्स वीडियो पे यूज किया इसे। तो एब्सोल्युटली सर, इस गाने के पॉपुलैरिटी गेनिंग के पीछे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। और सोशल मीडिया के थ्रू जो ऑडियंस या जो व्यूअर्स हमसे जुड़े, ऑनलाइन आशीर्वाद दिया अपना, ऑनलाइन प्यार दिया अपना, बस उनके चलते ही सॉन्ग आज इतना पॉपुलर हो पाया है। हम चाहते हैं कि आप ये गाना गुनगुनाकर फिर आगे की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जरूर सर। कर्पूरा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महदेवा। वाह, बहुत खूब। और आवाज आपकी इतनी सुमधुर है अभिलिप्सा के, हम चाहते हैं कि पूरे समय सुनते रहें। और यही एक वजह है कि आज सोशल मीडिया पर आपका गाना इतना ट्रेंड कर रहा है। भगवान शिव का आप पर आशीर्वाद है। हमें यह भी मालूम है कि आपका जो नेक्स्ट सॉन्ग जो अभी इन दिनों ट्रेंड कर रहा है इस गाने के बाद, वो भी भगवान शिव पर है, उसके बारे में भी बताएं। जी, वो सर, उस गाने का टाइटल है भोलेनाथ जी। जी, ये मेरे को स्टार दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली एनसीआर से। और उन्होंने मुझे अप्रोच हर हर शंभू के बाद ही किया था। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी, अब हमने उस गाने के बोल पहले महामृत्युंजय मंत्र से शुरू किए थे, तो मैं वो गुनगुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गले में जिसके नाग, सर पे गंगे का निवास, जो नाथों का है नाथ भोलेनाथ जी, करता पापों का विनाश, कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो सन्यास भोलेनाथ जी। जो फिरता मारा उसको देता वो सहारा, तीन लोकों का वो स्वामी भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया कंपोजिशन भी और बहुत ही सुमधुर ये गीत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर हर शंभू के बाद ये गीत भी ऐसे ही लोगों का प्यार इस गीत को मिलेगा।
अभिलिप्सा पीछे चलते हैं, क्योंकि अब चूंकि आज हमने वर्तमान दौर में जो आप काम काज कर रही हैं, आपका जो गाना जो ट्रेंड हुआ है उस पर चर्चा तो की है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कुछ होगी जहां से आप संगीत से जुड़ी होंगी। कैसे संगीत से जुड़ी और कौन, क्या घर में भी आपके कोई सिंगर था? जी सर, कहा जाए तो संगीत या फिर कला मुझे विरासत में मिली है। चाहे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर मेरे पेरेंट्स हो, सब कला से जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी जैसे उड़ीसा का एक स्थानीय कथा है, सिस्टम है, उसको पाला बोलते हैं। तो मेरे दादाजी वेस्टर्न उड़ीसा के बहुत फेमस कथाकार रह चुके हैं, श्री रवि नारायण पंडा जी। और वो गवर्नर्स अवार्डी भी रह चुके हैं इस क्षेत्र में। और मेरी माँ भी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल और ओडिसी डांस में विशारद हैं। मेरे पिताजी भी कला से काफी क्लोजली रिलेटेड है। तो सर कला मुझे विरासत में ही मिली है। बिल्कुल विरासत में मिली है। और जैसा हमने पढ़ा है आपके बारे में या देखा है, सुना है कि अभिलिप्सा जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तो अब उनके ग्रैंडफादर के पास वो पहुंची और उन्होंने पहली बार वहां से संगीत की शुरुआत की। आपके जैसे आपने बता रहे हैं आपके ग्रैंडफादर बहुत अच्छे सिंगर थे। ग्रैंडफादर साहब मेरे कथाकार थे। मेरी नानी से मेरी संगीत की शुरुआत हुई थी। वाह। वो पहले मुझे मंत्र गाना सिखाती थी और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं मंत्रों को स्वर में गाने लगी तो फैमिली को पता चला कि मुझ में भी थोड़ी बहुत कुछ है। तो उसके बाद बस जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। वाह। और ये जर्नी आज यहाँ तक पहुंच चुकी है अभिलिप्सा। चूंकि हम बात कर रहे हैं आपके सफर की, तो आपने उड़िया में तो गीत गाया और हिंदी में आपका गाना जो ट्रेंड कर रहा है, इसके अलावा कोई और अदर लैंग्वेज में भी आप गाना गा रहे हैं इन दिनों? इन दिनों तो मैं नहीं गा रही, बट मैंने असमीज में गाया है, चाहे पंजाबी हो, मैं 8 लैंग्वेजेस में गा सकती हूँ। चलिए, तो इस तरह के असाइनमेंट भी आपने किए हैं जिसमें आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी गाने गाए हैं। अभिलिप्सा जानना चाहेंगे क्या कैरियर की बात करें, क्योंकि हिंदी गाना आपका बहुत पॉपुलर हुआ है, कितना बड़ा स्कोप देखती हैं और किस तरीके से इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगी या हिंदी म्यूजिक को कितना अहम मानती हैं? सर सिर्फ अहमियत की बात है तो सिर्फ हिंदी म्यूजिक नहीं, म्यूजिक को ही बहुत अहम मानती हूँ मैं अपनी जिंदगी में। वाह। जो चीज में मैं कनेक्ट नहीं कर सकती वो मैं म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करती हूँ। लाइक जो बातें ऐसे नॉर्मली कही नहीं जा सकती वो म्यूजिक के थ्रू कही जा सकती हैं। और सिर्फ हिंदी नहीं, हर लैंग्वेज में की अहमियत अलग अलग है जी। और स्कोप तो सर एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री है हमारा, काफी ज्यादा डेवलप्ड म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है इसमें। और अभी भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, तो आशा करूंगी कि लोगों ने जैसा प्यार और आशीर्वाद अब दिया है या पहले दे रहे थे, आगे भी वैसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। अभिलिप्सा, चूंकि आप उड़ीसा से हैं और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा का पड़ोसी राज्य है और हमारे यहाँ भी बहुत सारे उड़िया भाषी लोग हैं। हम चाहेंगे उड़ीसा का कोई ऐसा उड़िया भाषी कोई ऐसा गीत है जो आपके बहुत दिल के करीब होगा, वो आप सुनाइए। जी सर, उड़िया में मेरा एक भजन है जो मेरा ओरिजिनल है। मेरे गुरु ने, मेरे सॉन्ग टीचर ने उसे लिखा और कंपोज किया है, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी जी। प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कही भी दुख, प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा, कागे कही भी दुख, आहे दुख हारी केवल तुम्हारे, आहे दुख हारी केवल तुम्हारे, प्रेम को मानिचे सुख, प्रभु तुम बिना किए अछि मोरा,
कागे कही भी धोखा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर ये भजन अभिलिप्सा। हिंदी गीतों की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल फील्ड में हैं, आपके कोई ना कोई ऐसे प्रेरणा स्रोत होंगे जिनको देखकर आप फॉलो करते होंगे, क्योंकि आपकी वॉइस का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अलग है। सामान्य तौर पर जो आवाज़ होती है उससे टेक्सचर आपकी वॉइस का अलग है, तो आप किसको फॉलो करती हैं, कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? सर ऐसे तो मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति विशेष नहीं है जिनको मैं फॉलो करती हूँ जी। पर देखा जाए तो ऐसे गोल्डन एरा में देखा जाए तो मुझे गीता दत्त जी बहुत पसंद थी, मेरी पर्सनल फेवरेट थी। और अभी के दौर में देखा जाए तो सुनिधि चौहान जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, और वैसे ही बुलंद आवाज, जिस तरीके का वॉइस टेक्सचर सुनिधि चौहान का, अगर आप कोई गीत गाना चाहेंगे जो आपका बहुत फेवरेट गीत हो? उनका मुझे कैसी पहेली जिंदगानी बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा रोका इसको किसने, है ये तो बहता पानी। ला ला ला, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। जू 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 जू, ला 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 ला, पीले इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब अभिलिप्सा। और संगीत की विधिवत शिक्षा की भी बात करें, क्या आपने कोई संगीत की विधिवत शिक्षा ली है? जी सर, संगीत की विधिवत शिक्षा मेरी 4 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। पहले मैं ओडिसी संगीत सीखती थी, फिर कुछ कारणों के चलते वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो साल 2015 में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, द्रौपदी देवी कला निकेतन। तो वहाँ पे मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। अभी करेंटली मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो जी, विधिवत शिक्षा तो मैंने ग्रहण की है। चलिए, विधिवत शिक्षा और इस वक्त भी सीखने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बीच आपकी सफलता का सफर भी शुरू हो चुका है। विधिवत शिक्षा ली है और अभी इस वक्त भी आप संगीत की शिक्षा ले रही हैं। अब बात करें थोड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, या आने वाले समय के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? सर अभी तो नियर फ्यूचर में मेरे काफी सॉन्ग्स आने वाली हैं, और फ्यूचर के लिए वैसा कुछ सोचा नहीं है। अपॉर्चुनिटी आती है तो कभी मना नहीं करूंगी। बड़ी अपॉर्चुनिटी अभिलिप्सा की आपको आगे बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। फिलहाल आपके हॉबीज की बात करें, और क्या क्या शौक है अभिलिप्सा को? मैं नेशनल लेवल कराटे गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ। क्या बात है। और मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ कराटे में, और ओडिसी डांसर भी हूँ। स्टेट लेवल की डिबेटर और क्विजेट भी रह चुकी हूँ मैं। वाह, तो एक पिता फौजी ऑफिसर थे और साथ ही उसके बाद आप में वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से अपने आप को तैयार किया। अभिलिप्सा, म्यूजिक या कराटे या दूसरे फील्ड में कितना सपोर्ट घर वालों का मिला? हालांकि एक फौजी के घर में जब बेटा हो या बेटी जब आगे बढ़ता है तो पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला परिवार से और बाहर से? सर परिवार से तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे मेरे एकेडमिक करियर में हो या फिर मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो। हमेशा से मेरे परिवार ने सपोर्ट किया है। अगर परिवार ने सपोर्ट ना किया होता तो मैं आज आपसे बात ना कर रही होती।
और बाहर से सपोर्ट का कहा जाए तो चाहे वो मेरे गुरु हो या मेरे दोस्त हो, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, वहां पे उन्होंने मुझे पुश किया है कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम हैं तुम्हारे साथ, जहाँ पे तुम्हें जरूरत है हम कोऑपरेट करेंगे, बट तुम करती जाओ। अभिलिप्सा, आपने 3-4 आपने ऑप्शन बताए, जिसमें आपने म्यूजिक को भी बताया, स्पोर्ट्स का फील्ड भी आपने बताया, जहां पर आप लगातार आगे बढ़ती रही हैं। फिलहाल कैसे मैनेज करती हैं? क्या स्पोर्ट्स के लिए अभी वक्त निकाल पाती हैं? जी सर, स्पोर्ट्स के लिए मैं अब भी वक्त निकाल पाती हूँ। अभी कुछ ही दिनों में हमारी एक और टूर्नामेंट होने वाली है। पिछले 2-3 सालों से मैं स्पोर्ट्स से थोड़ी दूर थी, एग्जाम्स एंड ऑल के चलते, बट अब वापस से उस फील्ड में एंटर करने का सोचा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं वहां पर भी ऐसे ही आप झंडे गाड़ देंगे अभिलिप्सा। लेकिन ये जो गाना जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ आपका, हर हर शंभू, कैसा महसूस हुआ आपको? कैसे ये पता चला कि अब ये ट्रेंडिंग है और आपके पास रिएक्शन भी आने शुरू हुए? जी सर, मैं एक्चुअली हमने उतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज्यादा जाएगा, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा, लोग अपना इतना ज्यादा प्यार और आशीर्वाद देंगे। मेरे को आर्टिस्ट मुझे अपडेट करते रहते थे कि आज सॉन्ग्स के इतने व्यूज हैं, उतने व्यूज हैं। हमारे एग्जाम्स थे कुछ ही दिनों में, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, तो मेरे को आर्टिस्ट अपडेट करते रहते थे कि आज ट्रेंडिंग में है, ये है, वो है, तो जी उनके जरिए पता चलता था सब। तो आप इस वक्त उड़ीसा में देवधर से हैं, लेकिन कितनी स्कोप आप देख पाते हैं? आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग के लिए जाती हैं और कितनी सुविधा आपको वहाँ पर मिल पा रही? सर, मैं एक्चुअली मेरा नेटिव है देवगढ़, संबलपुर देवगढ़, बट मैं रहती केउंझर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मेरा ननिहाल भी केउंझर में ही है। और स्कोप्स की बात किया जाए तो स्कोप तो बहुत है सर रिकॉर्डिंग्स के लिए अभी, क्योंकि आसपास कोई अच्छा होम स्टूडियो या ऐसा कुछ नहीं है, तो रिकॉर्डिंग्स के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। या तो क्योंकि हम जहाँ रहते वो झारखंड बॉर्डर है, तो या तो जमशेदपुर हम ट्रैवल करते, जो मोस्ट नियर टू है स्टूडियोज के मामले में, तो या तो जमशेदपुर या फिर भुवनेश्वर। तो अभी जो आपका गीत जो ट्रेंडिंग है, और उसके साथ ही आपने एक और गीत जो बताया जो फिलहाल आपने रिकॉर्ड किया है या वो भी अब ट्रेंड करना शुरू कर चुका है, ये सारे जो सोशल मीडिया पर जो गीत इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहे हैं, क्या भविष्य में अगर फिल्मों का ऑफर आता है तो आप और आपकी टीम क्या इस फिल्मों के लिए भी इसे रिकॉर्ड करेंगे? सर, मैंने जैसे आपको बताया, बड़े स्कोप्स को लाइफ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की जो ये मेंटालिटी होती है वो सबसे वाइज डिसीजन होती है। तो बड़े स्कोप्स आए तो कभी मना तो नहीं करूंगी, और वो तो डिपेंड करता है फ्यूचर में कैसे स्कोप्स आते हैं, क्या आते हैं, तो जरूर रिकॉर्ड करना चाहूंगी। चलिए, आपके फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं। कितना सपोर्टिव है आपका फ्रेंड सर्कल? क्योंकि आप अलग अलग फील्ड में आप इस वक्त इंटरेस्ट लेती हैं, जो म्यूजिक में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, कितना सपोर्ट मिल पाता है आपके दोस्तों का? सर, मैं बहुत फ्रेंडली टाइप की लड़की हूँ, और कहा जाए तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट हमेशा से रहा है। और कहीं पे अगर मुझे लाइफ में डिप्रेस्ड फील हुआ या ऐसा कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आए दिमाग में, तो वो फ्रेंड्स ही हैं मेरे जो इसे कट डाउन करने में हेल्प करते हैं। चाहे वो मेरे एकेडमिक करियर में सपोर्ट करने की बात हो या फिर मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करियर में, हर फील्ड में सर मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया है सिर्फ। और मेल फ्रेंड्स की बात की जाए तो हर जगह मुझे भाई मिले। चलिए, एक बेहतर माहौल और बेहतर सपोर्ट आपको जरूर मिला। अशोक पांडा, जो कि आपके पिताजी हैं और जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और साथ ही आपकी माँ क्या हाउसवाइफ है, और कितना सपोर्ट माता पिता का आपको मिलता है? सर, मेरी माँ टीचर हैं, और पापा मेरे, जैसे आपने बताया कि वो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं, तो सपोर्ट हमेशा से रहा है सर।
और स्पेशली मेरी माँ की बात करूं तो बाहर का काम, घर का काम संभालने के साथ हमारा काम भी संभालती हैं। अपने स्कूल से टाइम निकाल के मेरे साथ स्टूडियोज जाना या फिर मुझे उस चीज के लिए तैयार करना। देखा जाए तो पापा जब पहले डिपार्टमेंट में अपने रहा करते थे तो मेरी माँ ने एज अ सिंगल मदर ही, कह नहीं सकते सिंगल मदर, बट सिंगल हैंडेडली हमें संभाला है, चाहे वो बाहर के काम हो या हमारे काम हो, कहीं भी लाइक सर उसका एलैबोरेशन पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अभिलिप्सा। अब जाते जाते, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, ये जानना चाहेंगे कि अभी जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है वो एक बार जरूर आप गुनगुनाइए जो अभी लेटेस्ट आपने बताया, और साथ ही आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सर दर्शकों से मेरी बस ये निवेदन है कि जैसा प्यार आप पहले देते आ रहे हैं, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बस वैसा प्यार और आशीर्वाद बरकरार रखिए। और हमारी ये हमेशा चेष्टा रहेगी कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स दें, आपको कभी निराश ना करें, और बस इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए। हम हमेशा आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। और जाते जाते बस 2 लाइनें जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं वो गुनगुनाना चाहूंगी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। क्या बात है, आपके नाथ आपके साथ है। फिलहाल जिस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं, और हम सबकी शुभकामनाएं भी अभिलिप्सा आपके साथ है। हमसे बातचीत के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेलिब्रिटी टॉक में आज हमने चर्चा की है सुरीली गायिका अभिलिप्सा पांडा से, जो कि ओडिशा से हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। साथ ही उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया और किस तरीके से वो इस सफर में आगे बढ़ी है ये भी बताया। अगले एपिसोड में ऐसे एक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।